जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, प्रबल अम्ल क्या होता है और प्रबल क्षार क्या होता है। इसके बारे में हमने डीपली जान लिया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, आपका प्लेलिस्ट बन चुका है, वहाँ से जा करके आप लोग देख लीजिएगा, सीरियल वाइज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अम्ल और क्षारक के गुणों के बारे में। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने उसके प्रकार पढ़ लिए थे, लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भैया इसके गुण क्या होते हैं। ठीक है, क्या क्या गुण होता है, कैसे कैसे वो पहचानेंगे ये अम्ल है ये क्षार है। ठीक है, तो देखिएगा, कोई भी अगर मान लीजिए पदार्थ है, तो कोई भी अगर पदार्थ है ना, तो उसके दो प्रकार से गुण हो सकते हैं। कौन कौन सा? तो पहला आपका होगा भैया भौतिक और दूसरा रासायनिक। यही दो प्रकार के गुण होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हो गया, चाहे आपका कोई भी मोबाइल ही मान लीजिए, तो इसका भौतिक और रासायनिक दोनों गुण होता है। आपको कैसे? तो भौतिक गुण वो है जो आप स्क्रीन पे ऐसे टच करके चलाते हो। ठीक है, ये हो गया आपका भौतिक गुण। और रासायनिक गुण की मैं बात करूं तो क्या है, रासायनिक गुण में आपका जो बैटरी है उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे अम्ल वगैरह ये सब आपका मिला हुआ है। ठीक है, तो वो क्या है, बहुत सारे उसमें तत्व मिले हैं। ठीक है, तो वो हो गया आपका रासायनिक गुण। वो चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज होने के बाद से आपके मोबाइल को चलाता है। तो ये हो गया आपका रासायनिक गुण। उसी प्रकार अम्लों और क्षारकों के भी क्या होते हैं कि भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। तो इसके हम पहले देखते हैं कौन सा, तो भौतिक गुण। ठीक है, ये क्या है, भौतिक गुण की मैं बात करूं, भौतिक गुण। ठीक है, इसके हम भौतिक गुण की बात करें तो भौतिक गुण में भैया क्या हो जाएगा, तो हम किसकी भौतिक गुण बात कर रहे हैं, तो एसिड की। ठीक है, यहाँ पे एसिड की मैं बात कर रहा हूँ। एसिड का भौतिक गुण यानी कि अम्ल का भौतिक गुण क्या होगा, यानी कि फिजिकल। ठीक है, अरे यार सर्दी भी परेशान कर। चलिए इसके हम क्या करते हैं, भौतिक गुण के बारे में जानते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, भौतिक गुण के बारे में जानते हैं। तो भौतिक गुण क्या होता है, अम्ल का भौतिक गुण क्या होगा। तो अम्ल क्या होता है, पहले ही मैं बता चुका हूँ कि अम्ल क्या होता है कि खट्टा होता है। ये आप जान गए। भौतिक गुण यानी कि जो बाहरी से दिखे, तो बाहरी से क्या दिख रहा है, खट्टा है भैया, तो खट्टा है। उसके बाद से दूसरा क्या होता है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये हो गया आपका एक और गुण। ठीक है, और तीसरा गुण क्या होगा, तो अगर आपका प्रबल क्षार है ना, प्रबल क्षार, तो क्या होगा, आपकी त्वचा को नुकसान कर सकता है। ठीक है, त्वचा को क्या करेगा, नुकसान कर देगा, या फिर कागज वगैरह ये सब कपड़े उपड़े को जला देगा। जैसे आप लोग फिल्मों में देखते होंगे ना, क्या करते हैं सब, जो गुंडवा होता है सब ना, एसिड फेंक देते हैं किसी के मुँह पे, तो मुँह क्या हो जाता है, जल जाता है त्वचा। ठीक है, तो वो क्या होता है कि प्रबल क्षार प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, प्रबल अम्ल किसी के ऊपर फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, स्किन जल जाएगा। तो इसमें पहला हमने बताया था क्या होता है, खट्टा होता है। दूसरा हमने बताया कि ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, तो लाल कर देता है। ठीक है, उसके बाद से तीसरा क्या होगा, ये त्वचा कागज इत्यादि को जला सकता है। तो यहाँ पे लिख देना है सीधे सीधे जलाना। आप लोग समझ जाइएगा किसको किसको जला रहा है, तो त्वचा, कागज, कपड़ा इत्यादि 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 जितना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को क्या कर देगा, अम्ल जला देता है। तो ये हो गया आपका भौतिक गुण। ठीक है, लेकिन अगर हम रासायनिक गुण की बात करें तो वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो रासायनिक गुण आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है ना, वो रासायनिक से ही बनता है, रासायनिक गुण से ही बनता है। तो क्या होगा रासायनिक गुण में भैया, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण की बात करें तो पहला क्या होगा, तो पहला रासायनिक गुण होगा आपका जब धातु से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, जब कोई भी अम्ल है उसको हम पहचानने के लिए, उसका गुण क्या है, अम्ल है या नहीं, उसके गुण को हम जानने के लिए अगर हम उसकी अभिक्रिया जो है वो धातु से करा रहे हैं, कि कोई भी धातु हो। ठीक है, तो अगर हम इसकी क्रिया किससे कराएंगे, धातु, यहाँ से हम धातु से क्रिया करा रहे हैं यहाँ पे। तो धातु से क्रिया कराने के पश्चात हमें क्या मिलेगा, ये देख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो धातु से अभिक्रिया जब हम कराएंगे
तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, कोई भी अम्ल ले लीजिए, मान लीजिए कोई भी अम्ल ले ले, यहाँ पे मान लीजिए HCl ही ले लिए, ठीक है। अब हम इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, तो क्या हो गया, धातु से करा रहे हैं, तो ये अम्ल हो गया और इसकी अभिक्रिया हम किस धातु से कराएं, तो आप मान लीजिए यहाँ पे जिंक ही ले लीजिए, ठीक है। तो अब जब हम, ये तो हो गया आपका धातु, ये क्या हो गया आपका अम्ल, ठीक है। हाँ, तो ये अम्ल हो गया, ये धातु हो गई। तो अम्ल की धातु से अभिक्रिया जब हम करा रहे हैं तो क्या मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, तो हम बता रहे हैं, तो इसका जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो H2O गैस मिलता है, सॉरी H2O नहीं होगा, H2O मतलब जल होता है आपका, ठीक है। तो H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक क्लोराइड और क्या मिलेगा, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा, ठीक है। अब कैसे हुआ है भैया, तो ये क्या है, जिंक है, ये धातु है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो क्या है, एक अम्ल है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जो है ना, वो जिंक से क्या है, वो सक्रियता श्रेणी में यानी कि कम क्रियाशील है, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी जब हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल देखिएगा, तो जिंक जो है ना वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, ठीक है, और क्या बना लेगा, जिंक क्लोराइड बना लेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, धातु से क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस बन रहा है और उसके बाद से जिंक क्लोराइड यानी कि लवण बन रहा है, ठीक है। धात्विक लवण बोलेंगे क्योंकि धातु का बना हुआ है ना लवण, तो इसे धात्विक लवण बोलेंगे, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ ना, क्या बनता है, तो हाइड्रोजन गैस बनता है और लवण बनता है। ये तो हो गया आपका पहला धातु से क्रिया, ठीक है। अब धातु कार्बोनेटों से क्रिया कराने पर क्या बनेगा, तो धातु कार्बोनेटों से क्रिया कराएंगे, जैसे धातु कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, कोई भी धातु का कार्बोनेट हो, धातु कार्बोनेटो, ठीक है। धातु कार्बोनेटों से क्रिया कराने पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी धातु ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड ही ले लिए, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट ले लिए, क्योंकि कार्बोनेट वाला ले रहे हैं, क्लोराइड वाला तो हमने यहाँ पे ले चुका है, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट है तो कार्बोनेट वाला है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसकी अभिक्रिया हम किससे कराएं, तो किसी से भी करा सकते हैं आप लोग, ठीक है। HCl से ही करा रहे हैं क्योंकि आसानी रहेगी आपको देखने में। तो HCl से जब करा रहे हैं ना, तो ये क्या देगा भैया, तो ये तीन चीज़ देता है। ये आपका 2 चीज़ दे रहा था, हाइड्रोजन और लवण, लेकिन ये क्या होगा, ये आपको 3 चीज़ देगा। कौन सा, तो एक तो भैया आपका बना लेगा लवण, ठीक है। लवण को क्या बनाएगा, तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा। उसके बाद से क्या बनाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा CO2, अब प्लस में क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस भी आपको बना कर देगा, ठीक है। इतना बना लेगा आपका 3 चीज़, ठीक है। तो ये धातु कार्बोनेटों से क्रिया कराने पे लवण, उसके बाद से क्या चीज़, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, फिर से हाइड्रोजन गैस दे रहा है। उसके बाद से तीसरा नंबर क्या होगा, फिर से रासायनिक अभिक्रिया में किससे करा रहे हैं, अम्ल की, तो तीसरा में अब देख रहे हैं किससे, तो धात्विक ऑक्साइड से। धात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या है, जिसमें ऑक्साइड हो, किसी धातु का ऑक्साइड हो, जैसे में यहाँ पे हम मिटा देना इसको, ठीक है। जैसे में यहाँ पे क्या होगा, धातु का ऑक्साइड से क्रिया हम कराएं, यहाँ पे ऑक्साइड आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। धातु ऑक्साइड से क्रिया करा रहे हैं, जैसे हम मान लिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया हम H2SO4 से कराएं, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल से हमें जब इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या होगा, तो क्या हमें मिलेगी, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड है, या तीसरा नंबर वाला है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
तो ये अभिक्रिया के पश्चात क्या मिलेगा हमें, तो इसमें अभिक्रिया जब करते हैं ना तो हमें क्या मिलता है, तो जल मिलता है। ठीक है, जल मिलेगा, उसके बाद से आपको लवण मिलेगा। कैसे, ये देखिएगा। तो कैल्शियम है ना, ये हाइड्रोजन को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, क्योंकि ये कैल्शियम जो है इससे क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए क्या कर देगा, इसको हटा देगा और ये खुद जा कर के यहाँ पे आ जाएगा। इसी कारण क्या होता है, हमें कैल्शियम सल्फेट बनेगा, मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से क्या मिलता है हमें, तो जल मिलता है, H2O, ये हमें जल मिल गया। ठीक है, तो क्या क्या मिला, लवण मिला और जल मिला। जब हम किससे अभिक्रिया करा रहे हैं, धातु के ऑक्साइड से क्रिया करा रहे हैं। ठीक है, तो इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, हाँ बिल्कुल बैलेंस है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिएक्शन बैलेंस है। चलिए, तो इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्षारकों के रासायनिक गुण और भौतिक गुण के बारे में। ये था आपका एसिड का, लेकिन अब हम देखेंगे बेसिस का। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें बेसिस यानी कि क्षारक। ठीक है, तो क्षारकों की मैं बात करूं तो क्षारकों में क्या होगा, भौतिक गुण। इसके भौतिक गुण में क्या क्या हो सकता है, तो ये भी हमने पहले ही बता दिया है कि इसके क्या होते हैं, इसके स्वाद कैसे होते हैं। तो भैया क्षारकों के स्वाद कैसे होते हैं, तो कड़वे या फिर नमकीन हो सकते हैं, नमकीन। ठीक है, नमकीन का मतलब नमक जैसा लगेगा आपको। ठीक है, और दूसरा नंबर क्या हो सकता है, तो दूसरा नंबर क्षारक के गुण में, तो क्षारक क्या होते हैं, वो अगर हम उसको क्या करेंगे, अगर ऐसे छुएंगे ना, क्षारकों को ऐसे छुएंगे तो वो साबुन के जैसा चिकना नजर आएगा, चिकना चिकना। ठीक है, चिकना जैसे साबुन आप लोग पकड़ के ऐसे करते हो ना, तो देखोगे आपको एकदम सॉफ्ट लगेगा। ठीक है ना, तो वैसा ही एकदम चिकना लगेगा, साबुन के जैसा, साबुन के जैसा चिकना। और क्या तीसरा गुण क्या हो सकता है इसमें, तो भैया तीसरा गुण में है, हो सकता है ये क्या कर देगा, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, लाल को क्या कर देता है, ये नीला कर देता है। इतना बात समझ में आया कि नहीं, ये हो गया आपका भौतिक गुण। ठीक है, कड़वे लगता है, ये नमकीन लगता है, उसके बाद से साबुन जैसा चिकना लगता है, फिर से क्या कर देगा, लाल लिटमस